अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये व्लॉग है मेरा जी 22 मई का। और ये मैं अपना 2 डेज़ का व्लॉग जो है ना वो आज एक साथ ही अपलोड करूँगी। तो बस थोड़ा लेट हो गई हूँ व्लॉग को अपलोड करने में। बस घर में कुछ थोड़ी सी और मसरूफ़ियत चल रही थी, इस वजह से मेरे से ना मतलब व्लॉग सही तरह से बन नहीं सके 2 डेज़ के। लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत कोशिश मैंने ज़रूर की है। तो ये जी 22 मई की सुबह है और ये हो रहा है अब तैयार बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, जिन्होंने स्कूल जाना था। तो ये मैं ब्रेड को कर रही हूँ जी टोस्ट। और मेरे जो बच्चे हैं ना छोटे, वो ज़रा ज़्यादा टोस्ट की हुई ब्रेड उनको ना अच्छी लगती है। उस पर घी या बटर लगा के ना तो उसको थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सा करके, और क्रंची सी ब्रेड जो होती है ना वो उनको अच्छी लगती है। और ये ब्रेड जो होती है ना वो मिल्की ब्रेड होती है मेरे घर में जो यूज़ होती है। तो इसके साथ ही ये मेरा जो तवा है ना, इसको मैंने अब चेंज करना है क्योंकि इसकी लुक बहुत ख़राब और बहुत गंदी लग रही है इस टाइम मुझे। और फिर ये साथ में अंडा भी फ्राई हो रहा है, मतलब जिसने अंडा लेना है वो अंडा ले ले ब्रेड के साथ, जिसने जैम लगाना है वो जैम लगा ले। तो बस ये नाश्ते का जो था ना टाइम वो हो रहा था, और साथ साथ बच्चों की स्कूल की तैयारी भी चल रही थी। अभी स्कूल की जो वकेशन है, समर वकेशन, वो भी स्टार्ट नहीं हुई। सिर्फ सालार का स्कूल जो है ना वहाँ सालार का स्कूल ऑफ हो गया, उसकी समर वकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो बाकी बच्चियां जो हैं वो भी जा रही हैं। दुर्रे नायाब की भी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, और बड़ी बच्चियों के पेपर्स हो रहे हैं आजकल, 9th-10th के पेपर चल रहे हैं। तो इसलिए रोज़ाना किसी न किसी बच्चे ने स्कूल ज़रूर जाना होता है। तो बस ये फिर मैं अंडा बना रही थी और नाश्ता जो था ना वो साथ साथ चल रहा था। तो बस जी व्लॉग्स जो होते हैं ना वो बनाना और उसको एडिट करना फिर अपलोड करना, ये भी एक काफ़ी मेहनत वाला काम होता है कि आप अपने काम में से मतलब अब बिज़ी होते हैं, फिर साथ साथ आपने कोई क्लिप्स बनाने, रिकॉर्डिंग करनी है। तो इसके लिए भी आपको ना मतलब मेहनत तो होती है वाकई। तो बस यहाँ पे फिर मैंने साथ साथ कैमरा भी लगाया हुआ था। टाइम भी कम होता है सुबह को, और साथ साथ जो होते हैं ना वो क्लिप्स बनाने होते हैं। तो ये भी बड़ा एक कह लें कि एक काफ़ी मेहनत तलब काम है व्लॉगिंग करना भी। तो फिर इसके बाद ये मैं निकली हूँ बाहर क्योंकि बच्चियों की वैन आ गई थी। तो जब तक फिर वैन इनकी चली नहीं जाती, मैं ऊपर टेरेस से खड़ी होकर देखती रहती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकती हूँ सब बच्चों के ऊपर, और दुआ करती हूँ बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए दुआ करती होती हूँ। और थोड़ा सा फिर आपको पता है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ज़रा इर्द गिर्द का व्यू भी लेती हूँ खड़े होकर। बहुत अच्छा लग रहा होता है सुबह का टाइम जो होता है ना। तो आज भी सुबह बहुत अच्छी सुबह थी। इस टाइम जो है ना वो गर्मी नहीं थी, और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो ये देखें जो दरख्त है ना आजकल बड़े अच्छे हुए हुए हैं, सबज सबज से, हरे भरे से, और इनकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हुई, यानी हमारे टेरेस के बराबर जो है ना, टेरेस की वॉल है उसके बराबर तक ही आ रहे हैं अब ना। तो और इस ट्री में इतने परिंदे छुपे हुए होते हैं ना, अंदर उन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं, और इतनी अच्छी इसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बहुत ही मतलब खूबसूरत मंज़र होता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखें, अगर आप इसको बड़ा गौर से देखें ना तो इसके अंदर परिंदों ने ना घोंसला बनाया हुआ और उसमें बैठे होते हैं वो, और बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो फिर यहाँ पे खड़े होकर ना मैं जब व्यू लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये हमारी कॉलोनी में ना आजकल बहुत ज़्यादा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और इतना वो शोर करते हैं ना आके। तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उनकी आवाज़ आना शुरू हो गई बीच में। तो खैर अब ये दोपहर का टाइम हो गया है, यानी 22 मई का ही दिन है, और दोपहर का जो खाना है वो बना रही हूँ मैं। और बनाया है जी आज मैंने आलू कीमा। और ये देखें बस इसकी भी रेसिपी तो खैर मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर की, नहीं दिखाया आपको कीमा बनाते हुए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो होती नहीं है। रेसिपी वही होती है जो जिस तरह से सब लोग बनाते हैं कीमा। तो लेकिन बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने आज दोपहर लंच में क्या बनाया था, और ये साथ मैंने सैलड बनाया था। और ये देखें ये कीमा जो है ना वो पककर तैयार है। इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऊपर डाल दी हैं, गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, और थोड़ा सा जो साबुत मसाला था उसमें एक बड़ी इलायची डाल दी थी, और 2 लौंग डाले थे। बस इतना ही डाला था मसाला मैंने, और बाद में ऊपर थोड़ा सा ना ग्राइंड किया हुआ मसाला वो स्प्रिंकल कर दिया था। तो बड़ा अच्छा बना था, बहुत टेस्टी था। तो अब ये ना बस ये दोपहर का ही टाइम था, और फिर फ्रूट आया था कुछ, बच्चों के बाबा भी घर आ गए थे। फिर वो फ्रूट वगैरह जो था ना, सब्ज़ियाँ फ्रूट वो सब आज सब चीज़ें इकट्ठी ही ले आए थे। तो ये मैं देख रही थी, फिर मैंने कहा अब खाना वगैरह सब खा लें तो फ्री होके फिर इसको भी सारी चीज़ों को ना रखूँगी।
जैसे भी रखना है। तो अब मेरी जो सारी महीने की जो सब्ज़ियां हैं ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो गई हैं। प्याज भी ख़त्म हो गए थे, आलू भी ख़त्म हो गए थे। आलू मेरे घर में वैसे भी बहुत यूज़ होते हैं, बच्चों वाला घर है तो बच्चों को हर चीज़ में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। फ़्राइज़ हो गए, अक्सर सुबह को जो होता है ना वो लंच में बच्चे यही डिमांड करते हैं कि जी हमें फ़्राइज़ बना दें। तो माशाल्लाह फिर ज़्यादा सारे आलू जो होते हैं ना वो मेरे महीने में लग जाते हैं। और सब्ज़ मिर्चें और ये टमाटर देखें, और टमाटर जो हैं आजकल बहुत जो हैं वो सस्ते भी हुए हुए हैं और अच्छे भी बड़े आ रहे हैं। तो खैर दोपहर के खाना खाने वगैरह के बाद ना ये बाद का सीन है तकरीबन 3 साढ़े 3 का। तो मौसम थोड़ा सा ना चेंज हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ना आंधी आएगी, और मेरे कपड़े बाहर पड़े हुए थे ग्रिल पे। तो सालार साहब को हो रही थी बहुत ही बेचैनी कि मामा मौसम ठीक नहीं है तो आप जल्दी से ना कपड़े उतारें बाहर से। तो मैंने 2 दफ़ा उसको थोड़ा सा टाल मटोल की। मैंने कहा कि जब आएगी आंधी, जब वेदर ऐसा होगा तो मैं ख़ुद ही उतार लूँगी, आप फ़िक्र नहीं करें। लेकिन नहीं जी, वो तो टलने वाले नहीं हैं माशाल्लाह से, बहुत हर चीज़ की फ़िक्र होती है इसको। तो फिर मतलब मुझे ना उठ के जाना ही पड़ा। मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए लेटी थी तो लेकिन मुझे फिर उठ के जाना पड़ा, और फिर कपड़े मेरे साथ ना सालार ने मेरी हेल्प की कि कपड़े उतारें। और ये बस अब शाम की चाय का टाइम था, और चाय जो थी ना वो मैंने बनाई, और फिर चाय के साथ ये थोड़ी सी निम्को थी और बिस्किट थे, क्योंकि शाम को जो होता है ना चाय के साथ ज़रूर दिल करता है कि कुछ ना कुछ हो। तो बस फिर इस तरह से चाय वगैरह पी ली। बस इसके बाद अब ये शाम का टाइम हो गया था। शाम में जी अब बच्चों ने जो था ना वो आलू कीमा खाने से इनकार कर दिया था, और मेरा ख़ुद अपना भी दिल नहीं कर रहा था कि अब दोबारा से जो है ना वो उसके साथ रोटी बनाई जाए, रोटी खाई जाए। तो दिल कर रहा था बस चावल हों, लाइट सी कोई चीज़ हो। तो फिर मैंने ना ये जल्दी से जो झटपट बन जाते हैं ना वो आलू वाले चावल बनाए, और उसमें मैंने आज डाल लिया जी बिरयानी मसाला। तो उससे बहुत ही अच्छे चावल बने थे। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा लो जी आपकी जो फेवरेट है ना वो आलू वाली बिरयानी बन गई है। तो मेरे बच्चे हैं ना जो वो चिकन बहुत मतलब कम खाते हैं। बिरयानी में भी मैं चिकन जब डालती हूँ ना तो वो चिकन पीस जो होते हैं वो नहीं खाते हैं। हालांकि मैं बहुत छोटे छोटे जो होते हैं ना वो चिकन पीस उसमें छोटे करके डालती हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा आज फिर आप लोगों की जो है ना ख्वाहिश के बिरयानी भी हो और उसमें चिकन भी ना हो, तो ये वो वाली बिरयानी बन गई है। तो आलू वाली बिरयानी जो थी ना वो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े के राइस बने थे। सिर्फ बस थोड़ा सा मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था। तो चावलों की लुक भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बच्चों ने खैर बड़े शौक़ से जो थे ना वो चावल खा लिए थे, और बड़ा अच्छा रात का डिनर जो था ना वो हमारा हो गया था। साथ में मैंने इसके सैलड और रायता वगैरह बना लिया था। साथ बच्चों ने इसके साथ वो ड्रिंक रख लिया था, 7 अप ले ली थी ठंडी। तो बस इस तरह से रात का जो डिनर था ना वो हो गया था। और ये पहले वाले क्लिप में ना हमारे लाइट गई हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा सही तरह से लाइट आ नहीं रही थी। तो अब दोबारा से फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितने अच्छे ये राइस बने थे, बड़े अच्छे। इनकी टेस्ट भी बहुत अच्छा था और शक्ल भी बहुत अच्छी थी। तो ले जी अब ये स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट डे का व्लॉग 23 मई का। और ये मेरा सुबह का टाइम था, सब लोग चले गए थे, बच्चे चले गए थे, इनके बाबा भी ऑफिस चले गए थे, और अब मैं ज़रा बैठी थी सांस लेने के लिए। फिर मैंने ना अपनी मेडिसिन ली, 2-3 दिन से मेरी मेडिसिन भी फ़िनिश हुई थी, और वो फिर मैंने ना मैंने कहा अब ये 2-3 दिन हो गए तो अब आज ज़रूर जो है ना मैं सबसे पहले मेडिसिन लूँ मैं अपनी। और फिर इसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, जो मेरा मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि चने थे और चाय का 1 कप था, और बस ये मेरा ब्रेकफास्ट था। इसके बाद फिर किचन के जो काम होते हैं रूटीन के वो शुरू हो गए थे। सफाई वगैरह हुई, और बस इसके बाद ये कैबिनेट्स जो थी ना किचन की वो बहुत ही ज़्यादा जो थी ना वो गंदी हुई थी। तो मैंने कहा आज इनको भी ज़रा साफ़ करूँ। तो ये देखिए ये मैं अब इनका ना इनके ऊपर कर रही थी, इनको गीले कपड़े से साफ़। तो सिर्फ गीले कपड़े से ही ये साफ़ नहीं हुई थी, मैंने इनके ऊपर ना सर्फ़ वाला जो होता है ना स्पॉन्ज से इसको साफ़ किया था, सर्फ़ लगा के। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इनकी रगड़ाई की, तो तब जाके ना ये साफ़ हुई थी। और अभी भी यहाँ पे ना किचन में लाइट नहीं थी, मतलब लाइट गई हुई थी और सही तरह से जो थी वो रोशनी आ नहीं रही थी। बस ये मैंने मोबाइल की जो टॉर्च लाइट होती है ना उसी से फिर मैंने ये देखें ये बनाया था क्लिप। तो लेकिन बहरहाल साफ़ हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही थी। फिर जब किचन में लाइट आई ना तो तब मैंने देखा कि वाकई में सही साफ़ हो गई थी। तो हैंडल वगैरह भी काफ़ी इसके ना हुए हुए थे, गंदे हुए हुए थे।
तो बस ये अब मैंने ये काम भी आज किया, और इसके अलावा और छोटे मोटे किचन के काफ़ी ज़्यादा काम थे, कुछ कैबिनेट सेट होने वाले थे वो भी किए, लेकिन प्रॉब्लम वही था कि लाइट नहीं थी और मैं क्लिप्स नहीं बना सकी। तो बस फिर दिन में तो काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी थी, काफ़ी हॉट वेदर था, और मतलब इतना ज़्यादा आज गर्मी लग रही थी कि हमारे लाउंज में ना आज बैठा नहीं जा रहा था। पंखे की हवा ऐसे थी जैसे बिल्कुल आग होती है, इतनी गर्म हवा थी। फिर ये शाम का टाइम था और शाम में अनएक्सपेक्टेडली बड़ा अच्छा मौसम हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे बादल आ रहे हैं और हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। फिर मैं और बच्चे हम ज़रा ऊपर गए छत पे, हमने कहा चले जाके ज़रा फ्रेश एयर में बैठते हैं। तो बाहर का ऊपर का मौसम जो था ना वो बहुत ही अच्छा था, हवा चल रही थी और बड़ा अच्छा शाम का मंज़र था, और सूरज ग़रूब हो रहा था और इतनी अच्छी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी हल्की हल्की सी। तो फिर परिंदे देखे हमने, परिंदों का भी एक घर को जाने का टाइम होता है, और ये जो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा एक मोबाइल टावर है ना, इस पर परिंदों ने बनाया हुआ है घोंसला ऊपर। अगर ये देखें, ये जूम करके देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ पे ना परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ है और इतनी हाइट पे जाके ना ये परिंदे बैठते हैं, और इतनी खूबसूरत आवाज़ें यहाँ से आती हैं ना, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी, बल्कि सारा दिन ना इतनी अच्छी आवाज़ें आती हैं। एक कोयल की आवाज़ आती होती है, बहुत ही प्यारी लगती है वो। और ये काइट फ्लाइंग भी हो रही थी कोई इतनी गर्मी में भी काइट फ्लाइंग कर रहा था, और परिंदे जो थे वो उड़ते जा रहे थे। इतने खूबसूरत लगते हैं ना परिंदे उड़ते हुए, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये नेचर की जो चीज़ें हैं ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे आसमान का कलर जो था ना वो बिल्कुल चेंज हो रहा था, गोल्डन गोल्डन सा हो रहा था। तो बस काफ़ी देर फिर हम लोग ऊपर बैठे रहे, बच्चों ने अपनी खेलने में लगे रहे, और यूं ही बस वीडियोस वगैरह बनाते रहे, बातें शातें करते रहे। तो ये देखें, अब ये परिंदे जो थे ना ये 3 थे, और ये बड़े जैसे रिदम में उड़ रहे होते हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे ये आपस में ना रेसें लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ना इनको देख के मुझे ना। तो ये एक ज़रा आगे निकल आया था उनको पीछे छोड़ के। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा जो था ना वो लग रहा था ये सारा मंज़र तो बस जी, अब ये रात का टाइम था और बच्चों को लग रही थी कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो बस झटपट जो बनने वाले होते हैं ना सैंडविच केक, वो फिर बड़ी बेटी ने बना लिए थे। तो मेथड वही होता है जो केक का होता है, बस इसको आप सैंडविच मेकर में डालें और इसको बेक कर लें, इजीली बन जाते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा 2 डेज़ का। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।